में चुनाव प्रचार 36 घंटे के बाद खत्म हो जाएगा और शनिवार को सुबह वोटिंग है। दरअसल पानीपत की अर्थव्यवस्था में यहाँ के टेक्सटाइल व्यापारी हैं, उनका बड़ा योगदान है और एक तरह से पानीपत की अर्थव्यवस्था में टेक्सटाइल से जुड़े व्यापारी यहाँ के लिए बैकबोन है। आज हमारे साथ कई बाजारों के प्रधान हैं, राजेश सूरी हैं, आप तो प्रधानों के प्रधान हैं। चुनाव आ गए, आपको क्या लगता है लोगों के दिल में क्या है, क्या मूड है लोगों का, मुद्दे क्या रहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सरकार कोई भी हो, व्यापारियों के हित में उनको अपनी बात रखनी चाहिए। जिस तरह पीछे 9.5 साल से जो भाजपा सरकार चल रही थी, उसने व्यापारियों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। किसी तरह की कोई भी व्यापारियों की सुध नहीं ली गई। हर एक मौके के ऊपर हर एक का गला घोटा गया, चाहे वो किसान हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो व्यापारी हो। हर जो वर्ग है उसका उन्होंने अपनी ताकत का जोर देकर उनका गला घोटा गया। सरकार जो भी अगर सरकार बनाई जाती है वो व्यापारियों के और लोगों के, किसानों के, सबके सहयोग से बनती है। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये किस वर्ग का है या ये किस वर्ग का है। मैं यही कहूँगा कि सरकार कोई भी बने, जो व्यापारियों के हित में काम करेगी, हम उसका सहयोग तन मन धन से करेंगे। इनका ये कहना है कि सुनवाई नहीं हुई, हमारी परवाह नहीं हुई। 9.5 साल बीजेपी की सरकार रही है, 9.5 साल में क्या अनदेखी हुई है? और अगर आपने अपनी मांगे उठाई है तो किस प्लेटफॉर्म से उठाई थी? 9.5 साल की सरकार रही है, इसमें कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जितनी योजनाएं बनाई उसमें कोई हम ये नहीं कह सकते कि योजना गलत थी, लेकिन उन योजनाओं को लागू करने के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारी कमी रही है। और वो कमी हमारे लोकल लेवल पे जो हमारे पार्षदगण थे, उन लोगों से ये शहर संभल नहीं पाया, जिसके कारण मुख्य मुद्दा पानीपत की जनता को प्रॉपर्टी आईडी को लेकर जो भुगतना पड़ा है। जो एक आईडी रजिस्ट्री कराने के लिए जाने के लिए आदमी को जो काम सिर्फ 1 घंटे या 2 घंटे का होता था, वो काम 3-3 महीने में पूरा नहीं हो पाया। और जिस काम के लिए जिस आदमी ने 1,000 या 2,000 रुपये में जो काम होता था, उस काम के लिए 40,000, 30,000, 50,000 जो उन लोगों की मन मर्जी हुई, उन लोगों ने उसकी शक्ल को देख के, उसके काम के देख के उन्होंने पैसे मांगे। जो जनता के साथ अन्याय हुआ, वो अन्याय अगर ना होता तो आज हमारी भाजपा सरकार को इतनी मेहनत करने की जरूरत ना होती। मेहनत सिर्फ इसीलिए करनी पड़ रही है कि हमारे पार्षदों ने, हमारे नेताओं ने इस तरफ हमारी बातों को अनदेखा किया। वो अनदेखा आज हमारे नेताओं को इतना भारी पड़ गया कि जो सोचते थे कि हमारी सरकार ऐसे बन जाएगी जैसे हमें कोई काम ना करना पड़े, लेकिन आज उनको अपना खून पसीना भी बहाना पड़ रहा है। तत्ते दोपहर के अंदर भी वो आज वोट मांगते दिखाई दे रहे हैं। अगर उन लोगों ने काम किया होता तो आज उन लोगों को घर बैठे जनता वोट देती। सिर्फ जनता की परेशानी जो रही है, पब्लिक की सिर्फ एक आईडी, और जो काम जो लोगों ने ठेके दिए और वो ठेके कब बने, कब हुए, कागजों में कब उसकी पेमेंट हुई, लोगों को उसकी कोई जानकारी। प्रॉपर्टी आईडी का शोर पूरे हरियाणा में 2 साल से मचा हुआ, 2 साल से। आज की बात करें तो प्रॉपर्टी आईडी अब बन जाती है, अगर किसी को जरूरत तो बन रही है कि अभी भी वही खेल चल रहे हैं? ऐसा है, मुझे पिछले कई दिनों से प्रॉपर्टी आईडी के धक्के खाते हुए, और मैं कहूँ तो विधायक तक का भी हमें इसमें अप्रोच लेनी पड़ी है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो विधायक जी से भी नहीं हो पा रहे, क्योंकि जो अफसर बैठे हैं वो विधायक जी की नहीं सुनते या पार्षदों की नहीं सुनते, वो सिर्फ महात्मा गांधी की सुनते हैं, और महात्मा गांधी आम आदमी दे नहीं पाते। सबसे बड़ी दिक्कत है। आप युवा बाजार प्रधान है, मेरे को काफी एक्टिव भी लगती है। मुद्दे क्या है? 3-4 दिन में लोग वोट डालेंगे, जब भी वोट डाला जाता है जिन्होंने अच्छा काम किया उसको शाबाशी, और अच्छा काम नहीं किया उनसे सवाल की जाती है। क्या मुद्दे हैं, अब लोग मतलब अपना फैसला देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं हलवाई अड्डे बाजार का प्रतिनिधित्व करता हूँ। आप आज देखो कि हमारे बाजार के हलवाई अड्डा बाजार जो पानीपत शहर का ऐतिहासिक बाजार है, वहाँ की आज भी सड़कें, पानी और जितनी भी व्यवस्थाएं हैं आज भी जो की तो पड़ी है 10 साल से। जब भी हम पार्षद से मिलते हैं ये कह दिया जाता है कि हमारा विधायक नहीं सुन रहा, या हम ये कार्य करने में लगे हुए थे, कमिश्नर आया नहीं और टेंडर लगे नहीं। टेंडर लग गया लेकिन वो ठेकेदार नहीं काम कर रहा। लेकिन जो सड़कें हमारी आज तक ऐसे कैसे, 1-2 बार मैंने धरना भी दिया, मौके पे पार्षद साहब आए, सभी प्रधानों के साथ में लेकर हमने बात करी, लेकिन हमारे बाजार के अंदर आज भी यही हालात हैं। अब आप देखो जगह जगह अपने इलेक्शन का दौर आते ही नाले बनने शुरू हो गए। तो ये 5 और 10 साल पहले नाले बनने क्यों नहीं शुरू हुए, कि आज ही क्यों अपने नाले बनने शुरू हुए? मैं जहाँ रहता हूँ सेक्टर 11 में, वहाँ आपकी पूर्व जिलाध्यक्ष, अपने भाजपा की पूर्व जिलाध्यक्ष का हॉस्पिटल है। आज भी आप जाके देखना वहाँ खंबे पे लाइट नहीं लगी, और मैं कई दिनों से कहता आ रहा हूँ, मैं कहा कम से कम आप अपनी जिलाध्यक्ष के बाहर तो लाइट लगा दो।
पूरा सेक्टर 11 अंधेरे में पड़ा हुआ है। सेक्टर 11 की मेन रोड तो बना दी, लेकिन उसके साथ में जो स्लोप है वो डाउन है, पानी हो रहा है। आने वाले टाइम में डेंगू, मच्छर और ना जाने कौन कौन सी बीमारी होगी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे घर के पास पार्क है, कोई पार्क के अंदर आज तक कोई व्यवस्था नहीं है। क्या क्या मुद्दे बताऊं मैं। कल भी किसी ना किसी बुजुर्ग आदमी का फोन आया कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे करके पार्क के अंदर कुछ महिलाएं इकट्ठे कर रही हैं पैसे, लेकिन मुझे पता लगा पीछे 2 पार्कों में पैसे आ रहे हैं, हमारे क्यों नहीं आ रहे। मैं कहा जी देखो, इस बारे में तो पार्षद महोदय से ही बात करेंगे। पार्षद महोदय से बात करते हैं, वो इलेक्शन में बिजी हैं या फिर कहीं दाएं बाएं बिजी हैं। जब वो भी खाली हो जाएंगे, जब वो दूसरे पार्षद बन जाएंगे, जब उनसे वो सवाल कर लेंगे। अब यही कह सकते हैं। जिस बाजार में आप दुकान है आपकी, मतलब करोड़ों का व्यापार होता है उस बाजार में, बाजार के बिल्कुल मेरे लगता है 200 गज पे भी नहीं है नगर निगम। लेकिन जो परेशानी ये बता रहे हैं ये लंबे समय से चली आ रही है। आप चूंकि कांग्रेस के नेता भी है, व्यापारी भी हैं, विपक्ष की ये फर्ज था कि आवाज उठाती। लगता है विपक्ष की आवाज भी कमजोर रहेगी मेरे को लगता है। विपक्ष ने कहीं भी आवाज उठाने में कमी नहीं रखी। जस्ट पिछले साल बारिश के मौसम में सीनियर डिप्टी मेयर को 2.5 फुट पानी में तो हमने बिठाया। 2.5 फुट पानी बाजार में हमेशा खड़ा हो जाता है और 8-8 घंटे पानी नहीं निकलता। डिप्टी सीनियर को मेयर को हमने 2.5 घंटे पानी में बिठाया और वहाँ चाय पिलाई। मैं कुछ तो शर्म करो, लेकिन इनकी आंख में शर्म नहीं है। ये कह गए 10 दिन में काम हो जाएगा और इस बात को साल हो गया, अगली बारिशें आने वाली हैं। और इस बार बारिश में मैं आपको भी बुला लूंगा, चाहे हमारी फिर वही तैयार है, वही कुर्सियां लगाऊंगा और वहीं बुलाऊंगा। मतलब इनको शर्म नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये तो चलो छोड़ो, जो हमारी बहू बेटियों के साथ हो रहा है, रात को 12-12 बजे हम जब लेने जाते हैं 8-8 किलोमीटर दूर बस अड्डा ही, ऐसा कोई हरियाणा में कोई शहर है जिसमें बस अड्डा ही नहीं आऊँ। एक पानीपत ऐसा शहर है, इकलौता शहर है, इस सरकार ने पानीपत का बस अड्डा ही गायब करा दिया। बस अड्डा क्यों गायब कराया? जो हमें जानकारी मिली है, शिवा के पास इन नेताओं ने जमीनें खरीदी, वहां बस अड्डा ले गए और उनके भाव बढ़ाने के लिए, इनको फायदा देने के लिए शहर की जनता का इन्होंने नाश कर दिया। आने वाली ये चुनाव में जनता इस चीज का जवाब देगी। कांग्रेस नेता है आप भी, करनाल में आप जैसे लोग कह भी रहे हैं, आप भी कह रहे हो कि मुकाबला हो गया 10 की 10 सीटों पे हरियाणा पे। अब कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला नजदीकी हो गया है। तो नहीं, एक बार जब चुनाव हमारी टिकटें बहुत लेट शुरू हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी टिकट पहले हो गई थी, उन्होंने एक बात करी थी कि मजा नहीं आ रहा। अब तो मोदी को भी मजा आ रहा होगा, मोदी जी को भी, अमित शाह जी को भी मजा आ रहा है और जितने इनके सीनियर लीडर हैं सबको करनाल की धरती पे आना पड़ेगा। तब भी ये जीतते नहीं है। अब हरियाणा में एक सीट भी नहीं इनके पास जाएगी। लोग इतने खफा है इनसे। आप युवा व्यापारी, आप भी क्या कुछ समस्याएं हैं? जैसे जैसे ये बाजार प्रधान है, लोग जाते हैं जी मेरा ये काम है, उनको बाजार प्रधानों से, क्योंकि पार्षद तो हो गए, पूर्व हो गया, मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि मैं तो पूर्व मुख्यमंत्री हूं और तुम पूर्व पार्षद हो। लोगों की समस्याएं तो अपनी जगह, कोई लोग आए तो क्या आप उस स्थिति में हो कि उनकी कोई मदद कर सकते हैं? ऐसा जी, मैं सोचता हूँ कि पानीपत में जितना विकास इस सरकार के समय में हुआ है कभी भी नहीं हुआ। चाहे वो नाले बनाने का काम हो, सड़कें हो, आप आसांत रोड देख लीजिए, आप अपना सनोली रोड का काम चलाओ जो जल्दी संपूर्ण हो जाएगा, गोहाना मोड़ का काम हो, और बस स्टैंड नया बाहर बनाना, अपना हवा पुल के कट खोलना, बाकी काफ़ी कार्य हुए हैं, और ओवरब्रिज बनाना। तो मैं सोचता हूँ कि व्यापारियों के हित में जो कहते हैं, महंगाई की बात कर रहे थे, पिछले 3 महीने के अंदर जो सीरीज 1 साल में खत्म होती थी नंबरों की, नए व्हीकल की 10,000 व्हीकल बिक गए पिछले 3 महीने के अंदर। कहाँ है महंगाई? और दूसरी बात, मुकाबले की बात हम करें, हरियाणा मुकाबला, तो मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी का पानीपत के अंदर जिला अध्यक्ष तक नहीं है, संगठन नाम की चीज़ नहीं है, वो क्या करेंगे? कुछ नहीं होना। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटों जीतने जा रही है और नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन अगर बीजेपी को लोग चाह रहे हैं, बीजेपी ने अच्छे काम किए, तो फिर इतना डेंस प्रचार करने की क्या जरूरत है? अपना काम करे, लोग वोट देंगे। दूसरी बात, आप कह रहे हो जिलाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष कोई जरूरी, जिलाध्यक्ष ना होते हुए भी कांग्रेस टक्कर दे रही है 10 सीट पे। यह कांग्रेस की रिस्पॉन्स है ना लोगों का, और ये बीजेपी के प्रति नाराजगी है, लोगों की प्रतिक्रिया है। ऐसा जी सोशल मीडिया पे नजर आ रहा है जो फैलाया जा रहा है, असल में धरातल पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड बात, आप मेहनत की बात करें, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके अंदर एक मुख्यमंत्री कार्यकर्ता की तरह काम करता है। यहाँ पर लास्ट पंक्ति में बैठा व्यक्ति को पता नहीं होता कि मैं 10 मिनट बाद मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ। ये परिवारवादी पार्टी नहीं है कि इस गांधी परिवार का बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा, यही बनेगा। आप देखा सिंधिया जी को कैसे हटा दिया गया, उन्हें लगता है कि राहुल गांधी का स्थान ले सकते हैं, वो धीरे धीरे अपने जो उनके नेता उनके टक्कर डाल के हटाना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं होता है, और जो कार्य करता है ये धरातल से जुड़ी पार्टी। पानीपत में जन सेवा दल एक संस्था है, जो ये संस्था ऐसा काम करती है शायद कोई कर सके। लावारिस शवों का संस्कार करना, इनका कहना है कि 40,000 लावारिस शवों का इनकी संस्था जन सेवा दल पानीपत उनका संस्कार कर चुकी है, और गरीब मरीजों को अस्पताल में सुबह ब्रेकफास्ट खाना देना। अब बहुत टाइम से आप सेवा कर रहे हो, आपसे पहले भी लोग थे,
आपको जैसे इनसे अपने कार्य करने के लिए जनसेवा दल, सरकारी दफ्तरों में काम होते हैं, डीसी के पास, नेताओं के पास, आपकी सुनवाई हुई है? हालांकि आप सामाजिक काम करें उसके लिए तो कोई मना भी नहीं कर सकता। सामाजिक कार्य तो हमारे हो रहे हैं, मगर मैं ये फिर भी पूरी जनता से ये अपील करूंगा कि सामाजिक होने के नाते आप ये 5 साल बाद हमें टाइम मिलता है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, और इसमें आपको जो भी अच्छा लगता है, चाहे कांग्रेस लगती है या बीजेपी लगती है, आप वोट देने जरूर जाएं। जब तक आप अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे तो आने वाली सरकार जिनकी अपनी पैठ है वो अपने आप को बना लेगी। चलो वोट की तो बात ठीक है, वोट सबको डालना चाहिए, जिसको डालो आपका मन करे। दूसरी बात, आपको लग रहा है कि मुकाबले वाली बात है करनाल सीट पे या और आसपास? हाँ, मुकाबला तो इस समय पूरा हो रहा है। ये तो कहने की बात है, जितना आसान सोच रही थी बीजेपी की हम जीत जाएंगे, मगर उन्हें इतना मालूम नहीं था। आज धरातल पर देखा जाए तो संघर्ष ज्यादा है, मगर फिर भी बीजेपी की सीटें ज्यादा है। राजी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟ ਪਾਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਮੂਡ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੂਡ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੰਮ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਣੀ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੌਣ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਬਚਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ? ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ? ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ MBBS ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਏ? ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਲੈਗ ਨਾਲ? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਆਏ, ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ, ਫਲੈਗ ਲਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਹ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ? ਹੈ ਚਲੋ ਆਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਪਾਰਸ਼ਦ, MLA, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਮੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਕੰਮ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਵੀ MLA ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਏ ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਸਨੋਲੀ ਰੋਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2 3 4 ਮਹੀਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਕਦੀ, ਅਸੰਧ ਰੋਡ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਹਾਣਾ ਰੋਡ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਣਵਾਇਆ ਅਸੰਧ ਰੋਡ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾਇਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ नहीं खड़ा निगम में। लोगों का मूड क्या है, आपके मन में क्या है, ये बता दो। मन तो स्पष्ट क्लियर है कि मोदी जी आने वाले हैं प्रचंड बहुमत से, मतलब अब की बार 400 पार। और करनाल जो सीट जो कह रही है ना कि जो टक्कर चल रही है, मैं कहता हूं कि 4 लाख से प्लस जीतेगी। हमारे मनोहर खट्टर जीतेंगे, कन्फर्म है, क्योंकि जनता इस समय पूरे मूड के साथ बीजेपी के साथ है। आप बताओ क्या कहना? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ 7 एम्स थे पूरे देश में, आज लगभग मेरे ख्याल से 24 से 25 हैं। और आज नेशनल हाईवे देखो आप, रोड पे चढ़ के आपको जो सफ़र 8-8 घंटे का था वो 2.5-2.5 3-3 घंटे का सफ़र रह गया। ये अमेरिका की टक्कर के हमने रोड बनाया है। हर 37 किलोमीटर पर रोड रोज बन रही है हिंदुस्तान में। मतलब लोगों, ट्रेन देख लो, वंदे भारत जैसी ट्रेन चला दी, राम मंदिर बन गया। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए बीजेपी से? मतलब सिर्फ ये देख के बीजेपी को वोट दो कि हमें देश इनके हाथ में ठीक है। कांग्रेस के हाथ में 65 साल से देख लिया, कुछ नहीं था, करप्शन ही था बस। जिस तरीके से बीजेपी का लोग अभी भी कमियों के बावजूद लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ है, बीजेपी को वोट देंगे, यहाँ देश की बात है, मोदी जी देश को संभाल सकते हैं। बीइंग अ कांग्रेसमैन, आपको लगता है कि जैसे सुना जा रहा है कि सभी 10 सीटों पे मुकाबला हो गया है, कांग्रेस को सीटें जीतेगी भी, सही क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो ये हमारे व्यापारी भाई हैं, ये अंधे भक्त हैं। ये व्यापारियों के हित में बात नहीं कर रहे, ये अपनी बीजेपी के हित में बात कर रहे हैं। अगर ये अपने व्यापारियों के हित में अगर बात करें तो ये इतनी बात नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये व्यापारियों के नेता तो हैं, लेकिन ये बीजेपी की गोदी में जाकर बैठते हैं। अगर आपने व्यापारियों के नेता बन के रहना है तो निपक्ष होके बात अपनी रखनी चाहिए। जो कमी जिसमें है वो बात उसके मुंह पर कहनी चाहिए।
जो बात अगर किसी की अच्छी है तो उसको अच्छी भी कहनी चाहिए। आप लोगों को अगर पता होगा कि कांग्रेस का राज था, पानीपत का पुल के कट जब बंद हो रहे थे, हमें लोग कहते हैं कि हम कांग्रेसी हैं, लेकिन हम कांग्रेसी नहीं हैं, हम बीजेपी व्यापारियों के नेता हैं। उस टाइम मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा होते थे और एमपी हमारे अरविंद जी होते, शर्मा जी होते थे। हम ही व्यापारी थे संयुक्त व्यापार मंडल के, जो हम सड़कों पे बैठ के अपने शहर वासियों के लिए कट खुलवाए थे। उस टाइम अगर हम कांग्रेसी थे तो अपनी सरकार के खिलाफ हम क्यों बैठे थे? क्यों? क्योंकि हम एक व्यापारी नेता हैं, और व्यापारियों के लिए हर टाइम तन मन धन से हम उसी पर ही रहेंगे। जिस तरह अभी मेरे भाई ने बताया कि ये प्रवादवाद चल रहा है कि ये नेता जो है गांधी का है या उसका है, आप इनसे, अब ये बीजेपी के ही हैं, इनसे ये पूछें कि अटल बिहारी वाजपेयी भी तो आपके परिवार के बीजेपी के थे, जिन्होंने देश को सबसे पहले चलाया था। अडवाणी जी भी उसमें थे। आपने उनको उठा के साइड पे क्यों कर दिया? और यही चीज 72 साल का जो इन्होंने अपना मोदी साहब ने वो रखा है कि उसके बाद रिटायरमेंट हो जाएगी, ये इन्होंने ही तो रखा है। अगले साल ये खुद रिटायर हो जाएंगे, तो आप मोदी को कैसे सोच रहे हो कि मोदी देश चलाएगा? 2014 की बात हो, 2019 की, पानीपत के लोगों ने, चाहे लोकसभा चुनाव था चाहे विधानसभा, बीजेपी को उम्मीद से ज्यादा वोट दिए थे। नए नए रिकॉर्ड बने, चाहे सांसद थे, चाहे अवनीत कौर मेयर बनी थी या पार्षद भी थे। उसी पानीपत में आज व्यापारी अभी भी बीजेपी के समर्थन की बात करें, हालांकि दिखते जरूर हैं, निचले स्तर पर सुनवाई नहीं, और जो लोकल प्रतिनिधि है वो मजबूती से काम करते तो लोगों की परेशानियां दूर हो सकती थी। इन्हीं में कांग्रेस विचारधारा के भी लोग हैं, कांग्रेस से जुड़े लोग हैं। उनका यह कहना है कि अगर काम अच्छे होते, सरकार अच्छी होती, तो आज प्रदेश की 10 सीटों पर मुकाबले की स्थिति क्यों बनी होती। लिहाजा फैसला अब लोगों को करना है। अब व्यापारियों की बात हमने आपको सुनाई, पानीपत के कुछ और लोगों से बात करते हैं। पानीपत के व्यापारियों, बाजार प्रधानों से चर्चा के बाद अब हम पानीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पहुंचे और हमारे साथ सीनियर एडवोकेट्स हैं। शेर सिंह खरब है जो 4 बार बार एसोसिएशन के प्रधान रहे हैं, गोल्ड साहब हैं और युवा वकील हैं। खरब साहब, चुनाव आगे हैं, अभी जो आज की स्थिति है, मेरे ख्याल बहुत सारे लोग कह रहे हैं जो राजनीति से जुड़े भी हैं आप जैसी, कि हरियाणा में अब कड़ा मुकाबला है, बहुत सारी सीटों पर, 10 सीटें हैं, ज्यादातर सीटों पर कड़ा मुकाबला हो गया। मुद्दे क्या काम करेंगे, सरकार ने कैसे काम किया, लोगों का मूड क्या है? ऐसा है जी, चुनाव बहुत नज़दीक हैं और जैसा कि पता है कि जो सरकार ने अगर अच्छे काम किए हैं तो उनको फ़ायदा मिल जाएगा, और जनता की अगर भावनाओं का उन्होंने कदर नहीं किया है तो उनकी विफलता का उनको वो मिलेगा। और आज हरियाणा के 10 की 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं 25 तारीख को, और आज के दिन कड़ा मुकाबला है, किसी भी पार्टी को जीत मिल सकती है, एक तरफा चुनाव नहीं है, ना ही किसी पार्टी की कोई लहर है, और जो भी काम करने के लायक उम्मीदवार दिखते हैं, लोग जनता उसी को वोट देने के लिए जा रही है। आप कह रहे हो लहर और हवा तो नहीं, ये सब जानते हैं जो राजनीति की तासीर को समझते हैं, ना लहर है इस बार ना हवा है, लेकिन ज्यादातर सीटों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है, जिनमें आपकी करनाल सीट भी है। ये सत्य है कि ज्यादातर सीटों पर के बीजेपी व कांग्रेस का ही मुकाबला है, और बाकी सीटें भी त्रिकोणीय मुकाबला कराने की कोशिश करी जा रही है। जैसे हिसार की सीट है, भिवानी महेंद्रगढ़ की है, कुरुक्षेत्र की है, इस तरह कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी होने के जा रहा है। खरब साहब कह रहे पहले हम सरकार में थे इसलिए मिलकर चल रहे थे अब राजनीति में इसलिए आमना सामना हो रहा है। वकील साहब, गौड़ साहब बहुत सीनियर वकील हैं आप भी, आपको जिस तरीके का माहौल है राजनीतिक, हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, करनाल में भी जहां आप खुद रहते हैं, ज्यादातर सीटों पे मुकाबला है, आपको क्या लगता है सरकार के काम को लेके मुद्दे क्या हैं, लोगों का मूड क्या है? आपके भी मन में कुछ होगा, किन मुद्दों पे, किन बातों पे लोग अपना वोट डालेंगे? ऐसा लोग बहुत समझदार हैं। ये जो चुनाव है ये राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के है, और लोग जो जिस तरह से देश का सम्मान बढ़ा है, राष्ट्र की सुरक्षा मजबूत हुई है, चारों तरफ चाहे वो हाईवे का निर्माण हो, वो सबको दिखाई देता है। और लोग जो हम समझते हैं कि उससे ज़्यादा समझदार हैं, वो सब इन चीज़ों को समझते भी हैं। और जो हम कहते हैं कि साइलेंट वोटर हैं, वो साइलेंट वोटर इसीलिए साइलेंट है कि वो इन सब मुद्दों को जानते हुए, और जो अभी लोकल का जैसे स्टेट वाइज वोटर बहुत समझदार है, उसको ये पता है कि जब यहाँ का चुनाव होगा तो स्थानीय मुद्दे कुछ और होंगे।
इनको लगता है कि एज बीजेपी के साथ है, क्योंकि बीजेपी के पास मोदी है, उनका संगठन मजबूत है और उनका काम भी देखे तो लाइन में लगे लोगों को शायद बीजेपी को एज नजर आएगा। आप युवा वकील हैं, युवाओं को लेके सरकार के कामकाज से कितने खुश हैं? 10 साल हरियाणा में भी चली है और आपकी मोदी सरकार भी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। और जो युवाओं की बात है तो युवा तो तकरीबन सारे ही बेरोजगार है। सरकार ने बिल्कुल भी नौकरी नहीं दी। इसके उसमें तो सरकार को वोट का मेरा वो है भाई, देना चाहिए युवाओं को। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट जनरेशन है देखो क्या करते हैं। आप सरकारी अफसर रहे हो, आजकल तो वकील साहिबान हो, क्या लगता है आपको क्या मुद्दे काम करेंगे? बीजेपी भी वोट मांग रही है, कांग्रेस भी मांग रही है, राहुल गांधी एक तरफ, नरेंद्र मोदी है, क्या लगता है आपको क्या मुद्दे काम करेंगे? देखो, गरीबों के लिए जो कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र बनाया, अगर उसको पढ़ के देखें तो लगता है कि अच्छा कोई काम करने के लिए जा रही है। गरीबों की, विशेष करके जो गांव के झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, जो लैंडलेस हैं, जो लेबरर्स हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा घोषणा पत्र उन्होंने बनाया है। सरकार ने, मैं समझता हूं कि जो किसानों के आंदोलन थे उसको जिस प्रकार दबाने की कोशिश की, सरकार भी ये देख रही है, इस बात को महसूस कर रही है। जो नेता रूलिंग पार्टी के हैं वो भी महसूस करते हैं। गांव में उनका फर्स्ट टाइम विरोध इस किस्म का हुआ है कि इस किस्म का पहले कभी विरोध गांव में नहीं हुआ। बिल्कुल लगता है जैसे जो चीजें सामने आ रही है, गांव में कांग्रेस मजबूत हो रही है। हरियाणा की तकरीबन सभी जिलों में ऐसा माना जा रहा है कि गांव में कांग्रेस मजबूत है और शहरों में बीजेपी मजबूत है। सवाल कांग्रेस का और उसका नहीं, वो सवाल रूलिंग पार्टी का बहुत ज्यादा है कि रूलिंग पार्टी ने जो काम किए या जिस प्रकार किसानों के आंदोलन को दबाने की कोशिश की, उनको लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात उठाना या कहीं जाकर के अगर वे दिल्ली जाना चाहते थे उसको जिस प्रकार से दबाया गया और उसमें कुछ कैजुअलिटी भी हुई है, गोलियां चली हैं या इस किस्म की बात, उसके कारण विरोध बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। चुनाव चल रहे हैं, आपको लगता है देश के मामले में राहुल गांधी को अब लोग सीरियसली ले रहे हैं अब इस चुनाव में? मैं तो आपके चैनल का माध्यम से आपसे धन्यवाद करता हूँ। राहुल गांधी को सीरियस लोग अब ले रहे हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्होंने लोगों को दिखाया है कि अपनी छवि वगैरह दिखाई है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं, धर्म की जात पात की राजनीति को छोड़कर ये अपने कामों की राजनीति है, अपने वोट लोगों से काम के लिए मांगे। अब ये खट्टर सरकार को लोग घुसने नहीं दे रहे। अगर उसने ऐसे काम किए होते तो वो ऐसे गली गली में जाके उसको वोट ना मांगने पड़ते। उसको करनाल सीट पर दिवांशु बुद्धिराजा आपकी उम्र का है लगभग और आप जैसे ही दिखता है। आपको लगता है करनाल सीट पे मुकाबला है और बाकी सीटों पे भी कांग्रेस बीजेपी में मुकाबला है, करनाल की क्या स्थिति देख रहे हैं? बिल्कुल कड़ा मुकाबला जी। दिवांशु बुद्धिराजा मेरी उम्र का ही है, पूरी मेहनत कर रहा है लड़का और उम्मीद है कि पूरी टक्कर देगा। लेकिन कांग्रेस का चुनाव बिखरा बिखरा लग रहा है मेरे को करनाल सीट पे, एकजुट होकर यूनाइटेडली नहीं लग रहा जो महसूस करें। हालांकि मुकाबले में है, यूनाइटेड होके एक टीम के रूप में मेरे को लगता है काम करने में अभी कमी नजर आ रही है। हालांकि अब 2-3 दिन ही बचे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लड़का पूरी मेहनत कर रहा है और यूनाइटेड भी हुए हुए हैं, सब मिले हुए हैं, लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। 2-3 दिन में वोट डालेंगे, लोकसभा के वोट है, प्रधानमंत्री का फैसला होना है, एक तरफ कांग्रेस है एक तरफ बीजेपी। मैं सभी युवाओं से कहूंगा कि आप अब की बार वोट जरूर डालें, क्योंकि वोट हमारा राइट है। हम वोट डालेंगे तो हम अपना प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। एक तरफ है राहुल गांधी, एक तरफ है मोदी कर रही है। ये गठबंधन जो है ये बहुत अच्छी राजनीति है, अच्छा होना चाहिए ऐसे, क्योंकि जहाँ पे कांग्रेस कमजोर है वहाँ पे अपना दूसरा दल अपना मजबूत आ जाएगा। ये क्या है जो राम मंदिर की वोट मांग रही है, राम मंदिर ना तो मोदी ने बनाया ना ही किसी पार्टी ने बनाया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट के कहने से वहाँ राम मंदिर बना है, चंदा दिया है जो उस चंदे से राम मंदिर बना है, मोदी ने उद्घाटन कर दिया, किसी को बुलाया नहीं, किसी को कुछ पंडितों ने बुलाया। ये बीजेपी वाले हैं किसी गांव में वोट नहीं मांग रहे जाके, मोदी आएगा, मोदी की वोट दे दो, मोदी की वोट दे दो। या मोदी की वोट देनी है तो फिर मोदी को भेजो ना, काम किस पे करवाएंगे हम? हालांकि मैं पूरा हरियाणा घुमा हूं, अलग अलग लोकसभा सीटों पर जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनका दिल अभी भी लगता है मोदी जी के लिए धड़क रहा है। वो कह रहे हैं जी कमियां तो हैं लेकिन हमारा वोट मोदी जी को। और ये दूसरे जो लोग हैं ये भी ये काम पे लोगों से ये अपील करें कि अपना वोट जरूर डालें, लेकिन काम पे जो आपके वोट का हकदार है, जो आपका वोट डिजर्व करता है उसको वोट डाले, लेकिन हर आदमी वोट जरूर डाले। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोड़िया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।